प्रातः काल की पावन पवित्र बेला में एक बार फिर से अपनी ओर पुनः पुनः जागते चले जाना। पता नहीं सुधर गई हूँ या संभल गई हूँ कि अब इस दिल को उसकी भी चाहत नहीं। फिर चाहत किस चीज़ की है? इस समय आपकी जिंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भीतर देखना, भीतर चलती हुई संवेदनाओं को महसूस कीजिए, धड़कन को। टिक टिक। अभी आप जिंदा हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप जिंदा हैं। इसीलिए परिवार महत्वपूर्ण बन गया, पैसा महत्वपूर्ण बन गया, प्रोफेशन महत्वपूर्ण बन गया, कई चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई सिर्फ इसलिए कि आप जिंदा हैं। लेकिन अपने भीतर झांक कर देखना, क्या आप वाकई जिंदा हैं? अगर आप जिंदा हैं तो अपने आप को एक बड़ी सी मुस्कान दीजिए। जो दे सकते हैं कम से कम वो तो दीजिए, बेवजह, अकारण, बिना किसी कारण के। कोशिश कीजिए कितनी देर तक ये मुस्कान दे सकते हैं और कितनी देर तक इस मुस्कान के साथ रह सकते हैं। कोशिश कीजिए। अभी भी आप जिंदा हैं। टिक टिक। लेकिन हम तो सुनने को तैयार ही नहीं। जो टिक टिक कह रही है, टिकना। समय चल रहा है लेकिन घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है आपको? आपकी जिंदगी जो भाग रही है, बह रही है, जागना, इसकी दिशा के प्रति ये जा कहाँ रही है? इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? हवाओं का यूं ही छूकर गुजरना, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान का होना कितना अच्छा लगता है। बाहर बहती चेतना को थोड़ी देर भीतर की ओर प्रवाहित करना। हम कुछ भी तो नहीं, बस बंडल ऑफ एनर्जी है। एनर्जी यानी अनंत और शाश्वत सुख उस एनर्जी के एक कण में भी है, लेकिन हम उसे एक एनर्जी के कण में अनुभव नहीं कर सकते। जब खूब सारे कण इकट्ठे होंगे तब तुम्हें अनुभव होगा। जैसे धूल है, अभी तुम्हारे सामने है, लेकिन अभी उसकी फीलिंग नहीं होगी। लेकिन जब बहुत सारी धूल इकट्ठी होगी तब फील होगी। इसी तरह हम एनर्जी से बने हैं। ये एनर्जी हमारे एक एक रोम में है, लेकिन जब तक उसका संग्रह नहीं होगा, यानी जब तक उसकी एकाग्रता नहीं होगी, तब तक उस अनंत शाश्वत की झांकी नहीं पा सकते हम। इस धारा का बस यही उद्देश्य है कि किस तरह तुम्हारी एनर्जी इकट्ठी हो, उसका वर्तुल बने, जैसे अभी अभी इकट्ठी हो रही है। महसूस हो रहा है क्या? जब तुम उस अनंत को अनुभूत कर पाओगे और जब भी तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम यही अपने आप से कहना कि मैंने बहुत सुना, मैंने बहुत सद्गुरुओं की सेवा भी की, साधकों और आराधकों की भी सेवा की, बहुत दान किया, बहुत जप किया, बहुत आचार विचार किया, लेकिन जो वास्तविक करने वाला था वो नहीं किया। इसीलिए अनुभव हाथ नहीं लगा और ना ही बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। तीन बातें होती हैं, इसे ध्यान से समझना। पहली प्रवृत्ति यानी एक्टिविटी, दूसरा फीलिंग्स यानी अनुभव, तीसरा बिलीफ यानी मान्यता। हम प्रवृत्ति तो यानी एक्टिविटी तो बहुत चेंज करते हैं, लेकिन उसके साथ अनुभूति क्यों नहीं हो रही? शांति का, सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्षमा का भाव क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए हमारी मान्यता नहीं बदल रही। बस इस धारा में तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। धारा यानी आनंद जो कभी ना टूटे। इससे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। हे परमात्मा, मैं बहुत भूला। बदलना था बिलीफ को, बदल रहा था एक्टिविटी को, बदलना था मान्यता को कि मैं शरीर नहीं, मैं कॉन्शियसनेस हूँ।
सुख बाहर नहीं भीतर है। बदलना था इस मान्यता को, और बदल रहे हैं हम प्रवृत्ति को, एक्टिविटी को, कि शायद किसी तीर्थ पर सुख मिल जाए, कोई पाठ करने से सुख मिल जाए। मान्यता में सिर्फ परिवर्तन करना है कि जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह अनंत सुख तुम्हारे भीतर है। बाहर थोड़े थोड़े सुख का झांसा मिलता रहता है। थोड़ा गाड़ी ली, सुख मिला, घर लिया, सुख मिला, थोड़ा सम्मान मिला। वो बार बार भ्रमित कर रहा है कि जब इतना सुख मिला तो और भी मिल सकता है। अगर सुख मिलता तो भगवान बुद्ध और महावीर घर क्यों छोड़ते? लेकिन वो सुख मिलेगा कब? जब हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। पहला ये कि मैं क्रॉस बॉडी नहीं, मैं सटल एनर्जी हूँ, एनर्जी का कण, सिर्फ एनर्जी, वो कॉन्शियसनेस। और उस एनर्जी को यानी कॉन्शियसनेस को किस प्रकार संग्रहित किया जाए कि उसके अंदर रहा सुख, शांति, संतोष, स्वास्थ्य तुम्हें अभी भीतर से फील हो। बाहर खा खा कर थक गए हो, इसलिए उपवास नहीं, बल्कि भीतर एक संतोष की अनुभूति हो रही है। यह है साधक की यात्रा। ध्यान रहे, जब तक तुम्हें उस एनर्जी की फीलिंग नहीं आती, भीतर से ही संतोष नहीं आता, तब तक तुम्हारा बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा। फीलिंग तब चेंज होगी जब तुम ध्यान योग में उतरोगे, और जब फीलिंग और बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तब एक्टिविटी चेंज करो या ना करो। एक्टिविटी ना भी करो तब भी रूपांतरण होगा, और रूपांतरण होते ही भगवत गीता हाथ लग जाएगी। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, अगर आप योगारूढ़ हुए हो तो ये बात ध्यान रहे कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, शक्ति है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा था कि अगर तुम्हारे पास 3 सामग्री है तो तुम योगारूढ़ हुए हो। पहला, अगर तुम्हारी इंद्रियां आसक्त नहीं है। दूसरा, तुम्हारा मन बुद्धि कैलकुलेशन नहीं कर रही है। तीसरा, तुम्हारा चित्त अब परमात्मा में लीन हो गया है। अगर ये 3 सामग्री साथ में है तो तुम योगारूढ़ हुए हो। और अब जब व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है, वो अपना ही मित्र बन जाता है। अदरवाइज योगारूढ़ होने से पहले व्यक्ति अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु होता है। नेक्स्ट श्लोक में भी इसी बात को कहा गया कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अब आपको ध्यान की ओर बढ़ना है तो समझना होगा कि तुम स्वयं के मित्र हो और स्वयं ही शत्रु हो। गुरु भी मित्र नहीं, लेकिन गुरु या प्रभु तभी तुम्हारा कल्याण या उद्धार करते हैं जब तुम्हारी श्रद्धा, संकल्प एक ही सीधी लाइन में हो। अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस गया कि वो कल्याणकारी हैं या नहीं, नए नए आए हो, बहुत अच्छी लगती है ये धारा, थोड़े टाइम बाद लगता है कुछ खास नहीं है, और थोड़े टाइम बाद लगता है बेकार है यहाँ आना, तो अब तुम्हारे ही माइंड में 3 विरोधी स्थितियां आ गई। अब आपने अपने ही चित्त में अपने मित्र भी और शत्रु भी बना लिए। इसीलिए ईश्वर या गुरु हमारा उद्धार भी तभी करते हैं जब श्रद्धा की धारा निरंतर बहती रहे। कभी है, कभी नहीं है, फिर तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। ध्यान रहे, आकर्षण से समर्पण और समर्पण से रूपांतरण की घटना घटती है। जब तुम्हारी श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, तब ईश्वर को रूप बदलते देखा। ये होती है अर्पणता, यानी तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा अविश्वास, तुम्हारी शंकाएं तुम्हारी स्वयं की शत्रु हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, मन जीता, शरीर जीता, इंद्रियां जीती जिस जीवात्मा द्वारा, उस जीवात्मा तो वह आप ही मित्र है। ध्यान से समझना इसे। अब तुम योगारूढ़ हुए हो, अंतिम पड़ाव ध्यान तक पहुंचना है। पहली बात, उसका मन जीता हुआ है, यानी अब उसका मालिक कोई और नहीं। कोई भी तुम्हें क्रोध करा जाए, कोई भी तुम्हें मान सम्मान का हार पहना जाए,
और तुमसे मान आदि करा जाए तो मालिक कौन हुआ? समाज, कोई वस्तु। तुमसे लोभ करा जाए तो मालिक कौन हुई? वस्तुएं। तो पहली बात, जो मन का मालिक हुआ है, यानी जो अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक हुआ है, अब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति प्रतिक्रिया नहीं कराएगी, वे खुद अपनी मर्जी से प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा, इंद्रियों का मालिक है वो। अब इंद्रियां भौतिक पदार्थों की तरफ आकर्षित न होकर परमात्मा में आकर्षित होती है। वह व्यक्ति अपनी आंखें नहीं फोड़ लेगा। ऐसा नहीं है कि वह प्रकृति को नहीं देखेगा, बल्कि उसके पीछे के चित्रकार को, उसको बनाने वाले को देखेगा। इंद्रियां पदार्थ में ना खोकर उसके पीछे जो परमात्मा छिपा है उसमें खो जाती है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। तीसरा, जिसने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी जो अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति जग गया, होशो-हवास में श्वास ले रहा है, क्योंकि तुम्हारी श्वासोश्वास तुम्हारी भावनाओं की तो प्रतिछाया है। जैसे तुम्हारे भाव होंगे, विचार होंगे, वैसी तुम्हारी श्वासों की गति होगी। तुम अगर अपनी भावनाओं के मालिक हो, इसका मतलब तुम्हारा शरीर और श्वास तुम्हारे अधिकार में है। जो अपना शत्रु है, इसका मतलब उसने अपने शरीर, मन और श्वास को जीता नहीं है। जिसने अपने मन, शरीर, श्वास को जीत लिया है, उसके 3 और लक्षण बताए गए नेक्स्ट श्लोकों में। कहा गया, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के मन में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। अब ध्यान योग शुरू होने वाला है, इसीलिए ध्यानी के लक्षण बताए जा रहे हैं। पहला, सर्दी और गर्मी में जिसका अंतःकरण शांत है। सर्दी और गर्मी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, लेकिन फेरफार कहाँ? मन पर होता है। तो जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण अपने वश में है, वो सर्दी गर्मी में भी शांत रहता है। शारीरिक स्तर पर अगर बदलाव होता है, फिर भी वो शांत रहता है। सुख दुख भी मन के होते हैं, उनमें भी वो शांत रहता है। मान अपमान में भी जिसकी वृत्तियां शांत हैं, क्योंकि उसकी सभी प्रतिक्रियाओं का मालिक वो स्वयं है। उसके ज्ञान में, उसके मन में परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। ये 3 लक्षण ध्यान की तैयारी के चल रहे हैं, और इस रास्ते पर चलते चलते ध्यान की स्थिति आएगी। फिर ध्यान की स्थिरता इन गुणों को भी भीतर स्थिर कर देगी। लेकिन यात्रा यहीं से प्रारंभ होगी, और तभी ध्यान का अनुभव होगा। जागे रहना। मासूम सिर्फ शक्ल है मेरी, अंदर से आग हूं। आजमाने की कोशिश भी मत करना, जलती हुई चिराग हूं। ओ विराट, ओ महाशक्ति।